नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की सतयुग की वापसी। आचार्य जी, जैसा कि हम जानते हैं, भारत के एक महान आध्यात्मिक गुरु रहे हैं और ये किताब आज के समय के लिए बहुत मायने रखती है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस किताब के जो मुख्य विचार हैं उन्हें समझें। ये कैसे पाठकों की मदद कर सकती हैं और ये ज्ञान आज क्यों जरूरी है, इस पर बात करेंगे। जी, बिल्कुल। ये किताब एक बहुत ही विशेष समय के बारे में है। लेखक उसे युग संधि काल कहते हैं। मतलब 20वीं शताब्दी का अंत और 21वीं शताब्दी की शुरुआत का वो दौर। लेखक मानते हैं कि ये इतिहास का एक अभूतपूर्व, एक असाधारण मोड़ था। वो कहते हैं कि मानवता एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है या खड़ी थी, जहां एक तरफ महाविनाश का डर था और दूसरी तरफ एक नए युग का सृजन, मतलब महासृजन की संभावना। और जो समस्याएं थी, जैसे बढ़ती आबादी, प्रदूषण, नैतिक मूल्यों का गिरना, वो सब बहुत बढ़ गई थी, विकराल रूप ले चुकी थी। हम्म। और यहीं पे लेखक एक दिलचस्प बात कहते हैं, महाकाल का आमंत्रण। ये सुनने में थोड़ा सा गहरा लगता है। इसका क्या मतलब है? हाँ, देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो समय है, ये जागृत आत्माओं के लिए, प्रतिभाशाली लोगों के लिए एक पुकार है, एक तरह का कॉल है कि वो अपने छोटे-मोटे स्वार्थों से ऊपर उठें और समाज की भलाई के लिए, लोक मंगल के लिए आगे आएं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मान लीजिए कोई बाढ़ आ जाए, कोई आपदा आ जाए, तो लोग कैसे मदद के लिए एकदम से जुट जाते हैं ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। बस वैसे ही इस वैचारिक और नैतिक संकट के समय में ये आगे आने का आह्वान है। और लेखक ये भी कहते हैं कि जो इस पुकार को नहीं सुनेंगे, वो शायद बाद में पछताएंगे। अच्छा, तो ये तो हुई स्थिति की बात कि संकट क्या है, आह्वान क्या है। पर ये किताब फिर रास्ता क्या दिखाती है? पाठकों को क्या करना चाहिए? ये मदद कैसे करती है? हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है। किताब सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ती, वो पाठकों को व्रतधारी प्रज्ञापुत्र बनने का एक रास्ता दिखाती है। और ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। इसके 3 मुख्य आधार हैं। पहला है उपासना। उपासना मतलब भगवान से जुड़ना, प्रार्थना करना। हाँ, बिल्कुल। दिव्य सत्ता से जुड़ना, अपनी अंदर की शक्ति, अपना आत्मबल बढ़ाना, ये हुआ पहला कदम। फिर दूसरा है साधना, जीवन साधना। इसका मतलब है आत्मसंयम, अपनी इंद्रियों को काबू में रखना, सादा जीवन जीना, ऊंचे विचार रखना। ये सब साधना में आता है। ठीक है, उपासना, साधना। और तीसरा? और तीसरा है आराधना। आराधना यानी मानव सेवा, दूसरों की मदद करना, उनके दुख दर्द में साथ देना, और सबसे जरूरी, समाज की सोच को, लोकमानस को बेहतर बनाने की कोशिश करना, उसका परिष्कार करना। आपने कहा समाज की सोच को बेहतर बनाना। लेखक आज की जो मुश्किलें हैं, उनकी असली जड़ क्या मानते हैं? लेखक बहुत साफ कहते हैं। उनके अनुसार आज के हर संकट का जो मूल कारण है, वो है आस्था संकट। आस्था संकट। हाँ, मतलब लोगों का जो विश्वास है अच्छे मूल्यों में, सिद्धांतों में, अपनी खुद की आंतरिक शक्ति में, वो विश्वास कम हो गया है, डगमगा गया है। और इसीलिए समाधान भी कोई बाहरी चीज नहीं है। समाधान अंदर से आएगा। जनमानस का परिष्कार, लोगों की सोच, उनके विश्वास, उनके चरित्र को सुधारना होगा। बदलाव वहीं से शुरू होगा। ये तो एक गहरी बात हुई, लेकिन रोज की जिंदगी में से कैसे उतारें? क्या किताब कुछ व्यवहारिक, प्रैक्टिकल कदम भी बताती है? जी हाँ, बिल्कुल। किताब बहुत प्रैक्टिकल सुझाव देती है। जैसे समयदान। समयदान। हाँ, मतलब नियमित रूप से रोज या हफ्ते में अपना कुछ समय समाज के अच्छे कामों के लिए देना, चाहे आप कुछ सिखाएं, किसी की मदद करें, कुछ भी। और दूसरा है अंशदान। अपनी जो भी कमाई है उसका एक छोटा सा हिस्सा नियमित रूप से अच्छे कामों के लिए, समाज सेवा के लिए देना। ये छोटे छोटे कदम लगते हैं, पर इनसे व्यक्ति अपने आसपास, अपने प्रभाव क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है, युग चेतना का विस्तार कर सकता है। शांति कुंज का जो प्रज्ञा अभियान है, उसका जिक्र भी इसी संदर्भ में आता है। वो इन विचारों को एक संगठित तरीके से फैलाने का एक प्रयास है। तो फिर ये जो किताब का नाम है सतयुग की वापसी, इसका मतलब क्या कोई पुराना सोने का युग वापस आ जाएगा, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मतलब ये नहीं कि कोई बीता हुआ स्वर्ण युग लौट आएगा, बल्कि सतयुग को वापस लाना है। कैसे? अपने चिंतन को, अपने चरित्र को और अपने व्यवहार को, इन सबको बेहतर बनाकर, उत्कृष्टता लाकर एक बेहतर भविष्य हमें खुद बनाना है।
लेखक मानते हैं कि ये संभव है, स्वाध्याय से यानी अच्छी किताबें पढ़ने से, ज्ञान बढ़ाने से, और सत्संग से यानी अच्छे पॉजिटिव सोच वाले लोगों के साथ रहने से। इनके जरिए हर इंसान में अच्छी भावनाएं, सद्भावना और अच्छा काम करने का उत्साह, सत्पुरुषार्थ जड़ाया जा सकता है। और आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत यही है, व्यक्तिगत सुधार और फिर सामूहिक प्रयास। ये तो वाकई एक महान आध्यात्मिक गुरु का एक तरह से जगाने वाला संदेश है। ये किताब सिर्फ आज की चुनौतियों को समझने में ही मदद नहीं करती, बल्कि हमें कुछ करने के लिए, एक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए भी प्रेरित करती है। बिल्कुल सही कहा। और इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये सिर्फ समस्याओं का विश्लेषण नहीं करती, ये हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो कोई भी हो, समाधान का एक स्पष्ट, एक प्रैक्टिकल खाका देती है। इसीलिए ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक, उतनी ही रिलेवेंट है। ये बताती है कि बदलाव कहीं बाहर से नहीं आएगा, शुरुआत खुद से ही करनी होगी। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि अगर वो बदलाव लाने की शक्ति हम सबके अंदर ही है, तो उसे जगाने के लिए आज, अभी हम कौन सा एक छोटा सा पहला कदम उठा सकते हैं। अगर पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के ये विचार आपको भी छूते हैं, आपको प्रेरित करते हैं और आप इन्हें और गहराई से समझना चाहते हैं, तो उनकी ये किताब सतयुग की वापसी, इसे ऑनलाइन जरूर खोजें और पढ़ें। यह आपको अवश्य मिलेगी।